मीराबाई ने किया था, भक्ति सबरी ने किया था। बचपन में मतंग ऋषि के आश्रम में चले गए, उनके आश्रम से अलग कुटिया बना करके और वहां रहने लगे। मतंग ऋषि की गतिविधियों को देखने लगे। 4 बजे उठ करके सरोवर में स्नान करने जा रहे थे। सबरी ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, फूल डालना शुरू कर दिया। शिष्यों से पूछा कि आखिर ये कौन सवेरे सवेरे झाड़ू लगाता है, कौन ये फूल डालता है? कहा एक छोटी जाति की महिला, देखो वहां कुटिया बना करके महात्मा जी, अरे बुला करके लाओ आश्रम पर। बुला करके लाए और वहीं बैठा करके मतंग ऋषि ने नाम दान दे दिया। एक दिन जब जाने का समय आया तो सबरी ने कहा, अरे सबरी मेरे जाने का समय आ गया, तुम इंतजार करना, एक दिन राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे। सबरी का बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया और मौत के कुछ दिन पहले राम उसकी कुटिया में पहुंचे थे। ये भक्ति है, ये भक्ति है। कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा का स्थान नहीं, लेकिन जो गुरु ने कहा उस गुरु के आदेश का पालन। यही भक्ति हनुमान जी की थी। कोई मंदिर नहीं था उनका कि वो पेड़ पर कोई मंदिर बना लिए हो तो अगरबत्ती सुलगाते रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था क्या? राम और सीता को अपने हृदय में बैठा लिया, कहा राम काज कीने बिना मोह कहा विश्राम। ये भक्ति है जो हमारी भागवत बताती है कि जब ऐसी भक्ति करोगे तब भगवान मिलेगा। इसलिए आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना और निवेदन है कि आप सब लोग शाकाहारी प्रचार में समय निकालो, जहां समय दिया जाए सब लोग अपने अपने वाहनों से पहुंचो। महीने में कम से कम एक दिन, इस बार भी महाराज जी ने आदेश दिया है कि सब लोग एक दिन इकट्ठा हो, संगठित होकर के। कोई भंडारा चलाना नहीं है, अपने अपने घर से 2-2, 4-4 रोटी बना के लाओ, सब्जी बना के लाओ और जहां भी प्रचार करके रुको, इकट्ठा हो कि चलो भाई हम दोपहर बाद भी प्रचार करेंगे। अखबार डाल दो, वहीं चद्दर बिछा लो, सारी रोटियां इकट्ठा करके 2 दाना प्रसाद डालो उसके अंदर और बैठ करके सब लोग प्रार्थना करो, गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो और बैठ करके बढ़िया अपना भोजन करिए। उसके बाद समय हो तो प्रचार और करिए, लोगों को बताइए, काउंटर पर खड़े हो जाइए। काउंटर में से कोना कोई मिल गया, 10-5 लोग बैठे हैं, 2-4-5 मिनट बोल दिया। अब ये नहीं कि अंडे वाले को देखा तब ज्यादा अंडे का नारा लगाने लगे, मांस टंगा देखा तब नरक चले जाओगे नारा का लगाने लगे, ये सब नहीं। आप बिल्कुल मुलायम तरफ से, जो आदमी आपको बात को समझे, आप अपनी बात को सलीके और तरीके से कहिए। इस शाकाहार के प्रचार को बंद नहीं करना है, जन जन तक पहुंचाना है। बहुत लोग भ्रम भ्रांति में घूम रहे हैं, बहुत लोग बहुत दुष्प्रचार कर रहे हैं, उस विषय पर तो मैं कुछ यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जाने रहो। लास्ट चीज मैं ये बताया दे रहा हूँ कि देखो, मथुरा गुरुद्वारा है और खितौरा गुरु महाराज की जन्मभूमि है। ये 2 चीजें कोई कहीं बना नहीं सकता है, बस ये जान लीजिए, कहीं नहीं बना सकता है और लौट करके यहीं आना पड़ेगा। गुरु महाराज एक में ऐसी महाशक्ति इस धरती पर आए थे जिन्होंने सब तरीके के पाठ हमको आपको पढ़ाए, मेहनत करके रोटी खाने का सलीका सिखाया और इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके आत्मा से परमात्मा का भजन कैसे किया जाए उसका तरीका बताया। और किसी के ऊपर ये दबाव नहीं डाला कि 4 घंटे बैठना, 6 घंटे बैठना, 10 घंटे बैठना, नहीं। गुरु महाराज ने कहा 10 मिनट बैठो, 10 मिनट की मजदूरी, आधा घंटे बैठो, आधा घंटे की मजदूरी, 1 घंटा आप बैठिए, 1 घंटे की मजदूरी लीजिए और अपना काम करिए, निकल चलो कलिग्राम से। सत्संगी भाई बहनों, आप अपने इस काम को नागा मत करिए। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप प्रचार में नहीं जा सकते हैं तो कोई उसका मलाल नहीं है। छोटे बच्चों को ले जाओगे दिक्कत पड़ेगी। बहुत बूढ़े बुजुर्ग चले गए, पैदल 2-4 किलोमीटर चलना है, नहीं चल पाते हैं, दिक्कत पड़ेगी। तो हम ये निवेदन करें, गर्मी का महीना है, 1 आध बोतल पानी आप ले लीजिए, साथ में रोटी लेकर के आइए। बहुत छोटे बच्चों को मत लाओ, बूढ़े बुजुर्गों को निवेदन करूंगा अपने आसपास भाई प्रचार कर लीजिए। लेकिन ये टीम प्रचार के लिए सब जगह निकलो। कोशिश करूंगा कोई किताब और पर्चा छप जाए जो लोगों को दिया जा सके। अपने मिशन और अपने अभियान को बंद नहीं करना है। अंतिम समय तक केवल भगवान जोर लगाते रहे, किसी भी तरीके से महाभारत ना होने पाए। राम भी अपने अंतिम समय तक जोर लगाते रहे, किसी भी तरीके से युद्ध ना होने पाए। हनुमान को भेजा, अंगद को भेजा, तमाम सारे दूतों को भेजा, लेकिन
जब होने होते हैं, प्रबल होते हैं, सब तरीके से सामान ही इकट्ठा हो गया तो क्या हो सकता है। महात्मा यही चाहेंगे भाई अब कम से कम नुकसान हो। इसलिए आप सब लोग अपने अंतिम श्वास तक चलते फिरते जब तक रहो, शाकाहारी प्रचार मत बंद करना। और सुमिरन ध्यान भजन के लिए जो समय निकले, निश्चित है आपको सुमिरन ध्यान भजन करना है। नागा मत करिए, घाट पर बैठ करके हर तरीके से हर हालत में आपको सुमिरन ध्यान भजन करना है। पूज्य महाराज जी इसी चीज का दबाव बनाते हैं कि रास्ता तुम सच्चे हो, नामदार सच्चा है, रास्ता तुमको सच्चा मिला हुआ है, बस करने में कभी हमारे आपके करने लगोगे तो काल भी अपना रास्ता बदल देगा। आना जमाना चार आने की तकलीफ में हमारा आपका काम हो जाएगा। और नहीं तो भाई आगे की परिस्थिति तो करवट देगी, ये नहीं दुनिया वालों को ही लगेगी, हमको भी आँच आएगी, हमको भी परेशानी होगी, हमको भी तकलीफ होगी। इसलिए धर्म जल्दी सुनोद्धार, जमाना बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कोई भूल चूक हुई है, कोई ऐसी बात निकल गई है तो हम यही चाहते हैं कि जो कुछ भी समझ के आप लोग क्षमा कर सकते हैं क्षमा करिएगा। बाकी इन बातों पर विचार करो। विचार करने के साथ साथ सभी को हम इसी लाउड स्पीकर के माध्यम से, आवाज के माध्यम से आमंत्रित करते हैं कि 8 जुलाई से और 12 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा है। जय गुरुद्वारा आश्रम मथुरा। आप लोग वहाँ सादर आमंत्रित हैं। जो सत्संगी भाई बहनों ने, जो यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी लोगों ने और जो लोगों ने जगह दिया, थोड़ा आज इस सत्संग की वजह से उनको कष्ट हुआ तो हम उनके बहुत आभारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।